आपका गोविंद सर मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, और इस वीडियो में मैं आपको फर्दर जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है उसके ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। अगर आपने वो दोनों देख लिया है तभी आप ये देखिए। और इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और जब भी आपको वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद आप जो 1-2 क्वेश्चन्स आगे वाले हैं ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जो आगे के क्वेश्चन्स हैं कहीं ना कहीं वो पिछले वाले का उसमें थोड़ा बहुत यूज होता है। ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 वो ना करके पहले मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर आपने पहले से जो क्वेश्चंस हैं अगर इतना अच्छा नहीं क्लियर हुआ तो इसके थ्रू आपका एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 से 3 क्या कहता है? 3 कहता है R इज ऑन सेट। R रिलेशन है, इज ऑन सेट। आपको सेट दिया हुआ है। सेट कौन सा है? ऑन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इजी वैरायटी है जहाँ पे आपको जिस सेट के ऊपर रिलेशन होता है वो सेट के एलिमेंट्स दिए होते हैं। तो अगर वो एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी है वो। ठीक है ना। आपको सोचना नहीं है कि कौन सा एलिमेंट लेना है, आपको कौन सा नहीं लेना है। ठीक है। आपको इन्हीं को लेना है, इन्हीं को कनेक्ट करना है जो भी फॉर्मूला दिया होगा। तो क्या बोला इन्होंने कि ये R इज रिलेशन ऑन सेट दिस, और फॉर्मूला क्या है R का? तो R इज डिफाइंड एज, R को डिफाइन किया है A, B सच दैट B इक्वल टू A + 1, और चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है आपको, वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आप कर लेंगे, और ये कर लेंगे तो आप सोच पाएंगे जिन क्वेश्चंस में ये नंबर ना दे करके जिसमें लिखा होता है कि R इज रिलेशन ऑन सेट N या ऑन सेट R इज रिलेशन ऑन आर, मतलब रियल नंबर्स। ठीक है। तो वो आप सोच पाएंगे, और ये सोच पाना इंपॉर्टेंट है जो भी आप इन क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप सोच नहीं पाते हैं तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे एंड टाइम पे या कहीं ना कहीं रिविजन करते टाइम पे। ठीक है ना। आपको बार बार उसको याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना है, आपको समझना है कंसेप्ट। ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है हमारा, ये A, B को क्या लिखा है? B A + 1। इसका मतलब अगर मेरा इनपुट A है तो B क्या है? एक उससे बड़ा है। इनपुट्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यही A, B इज सेम एज, अगर मैं कहूँ इसको X, Y, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Y = X + 1। ये हो जाएगा। तो ऐसे लिखा हो बात तो एक ही है, दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ठीक है। तो क्या करना है आपको? ये आपके इनपुट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये आपके आउटपुट्स हैं X + 1। तो आपके पास R के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे? R के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे? तो 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6। बस 6, 7 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास 7 नहीं है, क्योंकि जो हम कनेक्ट करते हैं दो सेट को, उसमें लेफ्ट में भी क्या है? सेट यही वाला है, लेफ्ट का सेट भी यही वाला है आपका, और राइट का सेट भी यही वाला है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर भी है। ठीक है। तो आप ऐसा कोई एलिमेंट नहीं ले सकते जो सेट में अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स R में क्या क्या आया? 1, 2, 2, 3, ये आपका R हो गया। ठीक है। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, मेंबर्स हो गए R के। अब देखना है आपको रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। या आसानी से बोल सकते हैं आप अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो। ठीक है, कि जो हमारा एलिमेंट आया वो किस तरीके से है। तो जो एलिमेंट आया उसको देख के आप आसानी से बोल देंगे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। कैसे बताएंगे आप इसको? तो आप बताएंगे इस तरीके से। कैसे बताएंगे? तो बताएंगे आप कि A, डज नॉट बिलोंग टू R। देखिए इसमें कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं है, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है, किसी का भी रिफ्लेक्शन नहीं है, ना तो 1 का, ना 2 का, ना 3 का, किसी का भी रिफ्लेक्शन नहीं है, एक भी नहीं है, जबकि सारे होने चाहिए, एक भी नहीं है। बोलेंगे A, डज नॉट बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है। नहीं बोलने के लिए कोई भी एक एलिमेंट पकड़ के बोल दीजिए, ठीक है, कि नहीं है।
होने के लिए सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर लड़की को रिजेक्ट करना हो तो एक कमी निकाल के आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट करना हो तो आपको उसकी बहुत सारी खूबियाँ बतानी पड़ेंगी, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है। तो अगर आपको ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई भी एक पकड़ लीजिए। आप बोल सकते हैं कि 1, 1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। मैंने ए कमा जेंडर लिख दिया, आप बोल सकते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल लाइन लिखा है मैंने, ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। सेकेंड देखिए यहाँ पे 2, 3 है, तो आप बोल दीजिए 2, 3 बिलोंग्स टू आर बट 3, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए दिस इंप्लाइज सिमेट्रिक ये नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या देखना आपको पहले 2 सेट पकड़ने, 2 पेयर्स पकड़ने हैं जिसमें एक कोई कॉमन हो। क्या ऐसा कोई पेयर है जिसमें एक कोई कॉमन हो? 1, 2, 2, 3 है, तो 1, 2, 2, 3 आपको मिल गया जिसमें कॉमन है। अब आपको देखना है 1, 3 है कि नहीं है। अगर है तो आप सेकेंड पेयर ढूंढिए जहां पे आप ढूंढ सके कि नहीं है। तो 1, 2, 2, 3 देखा, 1, 3 है क्या? नहीं है, कहीं भी 1, 3 है ही नहीं। दैट मीन्स क्या हुआ, ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी, बी सी और ए सी 3 होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे आप इसको इस तरीके से कि बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे आप इसको कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 2, 3 बिलोंग्स टू आर बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज नॉन ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव। इस तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। इक्विवेलेंस की तो बात ही नहीं होगी। इक्विवेलेंस की बात कब होती है? जब तीनों हो। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब बोलते हैं कि इक्विवेलेंट है। बट यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो इक्विवेलेंट की बात ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्स दिए हुए थे। जब एलिमेंट्स दिया होता है तो वहाँ पे समझना बहुत आसान होता है कि आर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। एलिमेंट्स आपने क्लियरली देख लिया, ये एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप एलिमेंट्स देख लेते हैं तो बताना बहुत आसान होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखते हैं जहाँ पे हम लोग का आर जिस सेट पे है वो सेट एक्सक्लूसिवली नहीं दिया होगा, आपको इनडायरेक्ट में दिया होगा, आर या फिर एन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब मैं थर्ड समझ में आ गया आपको, तो थर्ड के बाद मैं बता रहा हूं आपको सेकंड, क्योंकि थर्ड अगर समझ में आपको आ गया तो अब आप सोच पाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो पिछले केस में सिंपल था b = a+1 या y = x+1, वो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, यहाँ पे लगा दिया इनइक्वालिटी। तो ये इनइक्वालिटी इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मैं a को और b को, अगर मैं a को b को xy कर दूं तो शायद थोड़ा आपके लिए समझना आसान होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ इसको a को x और b को y, तो ये जो लिखा हुआ है r, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है x, y such that x less than equal to y square, और you can say y square more than equal to x। तो आपको वो 2 एलिमेंट लिखने हैं जिसमें y का जो स्क्वायर है वो x से बड़ा होना चाहिए। r के अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ पे r में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1.5 है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। 0.5 है, 0.2 है, 0.6 है, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 1.5, 0.5। तो जितने भी नंबर्स आप सोच सकते हैं वो सारे खड़े होंगे। -1 होगा, -2 होगा, इधर भी होगा -1, -2, ठीक है। क्योंकि आर में तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, सब नंबर्स होंगे, ठीक है। डैश कर लीजिए, डैश कर लीजिए। समझने के लिए वाला पार्ट कि कैसे होता है हमारा। अब आर में कौन कौन से कनेक्ट होंगे जो इसको होल्ड करेंगे। तो पहले 1-2 नंबर आप लिख के देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसके बाद कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहले कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं हम लोग। तो आर में क्या क्या एलिमेंट हो सकता है, सबसे पहले देखते हैं। क्या आर में 1, 1 होगा? क्या आर में 1, 1 होगा? क्या ये दोनों आर में होंगे? 1 और 1 कनेक्टेड होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू 1। मोर देन तो नहीं होता, लेकिन इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1, 1 इसके अंदर होगा। क्या 2, 2 इसके अंदर होगा? बिल्कुल होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, दैट इज मोर देन इक्वल टू 2, ये भी होगा। अगर मैं कहूँ -1 का -1 पॉइंट, क्या ये होगा? ये भी होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, वो बड़ा हो गया -1 से। तो इस तरीके से सोचना है कि यार कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो ये आप तभी सोच पाएंगे जब आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे। इसलिए कह रहा था कि एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करिए। अब देखिए,
क्या इसके अंदर 1/2 कॉमा 1/2 होगा? अब ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है और ये 1/2 है, तो 1/4 1/2 से x से क्या हो गया, y² x से छोटा हो गया, तो ये टर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y² हैज़ टू बी मोर देन इक्वल टू x, और ये इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा, 1/4 होगा जो इससे छोटा हो गया। ठीक है, तो ये टर्म आपका नहीं होगा। तो आपको आर में ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है जो थे। ठीक है, मतलब अगर पॉइंट में मैं लिखता हूँ 1/2 या 1/3 या 1/4, वो आर में नहीं आएगा, ये सब आर में आएगा। अच्छा, अब देखते हैं आर में एक नंबर ये लेकर के 2,3। क्या 2,3 होगा? 2,3 होगा, 2,3 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, दैट इज मोर देन इक्वल टू 2। क्या 3,2 होगा? ये नहीं होगा। ये मैं एलिमेंट्स को ले रहा हूँ, ये मुझे हेल्प करेगा रिफ्लेक्सिव चेक करने में। 2,3 लिया, 3,2 लिया, 3,2 नहीं होगा, मतलब 2,3 है बट आर में 3,2 नहीं है, तो इस तरीके से आपने ये लिख लिया रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर मैं देखूँ 3,4, 3,4 होगा कि नहीं होगा? 3,4 बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, दैट इज मोर देन इक्वल टू 9, ये होगा। तो 2,3 होगा, 3,4 होगा। अब मैं देखता हूँ 2,4, क्या 2,4 होगा? 2,4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, मोर देन इक्वल टू 2, तो है ये वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, शो करना है, शो दैट इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो मैं दिख तो रहा है मुझे कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि 1/2 का एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। कौन सा एलिमेंट नहीं है? 1/2 नहीं है, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर छोटा होता है x से। ये भी देख लिया कि 2,3 है, 3,2 नहीं है, तो कह सकते हैं सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं 2,3 देखता हूँ, 3,4 देखता हूँ, तो 2,4 तो होगा, ये तो होगा। कोई ऐसा दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे 2,2 लिया और 2,3 लिया, नहीं, ये ऐसा दो लीजिए जिसमें एक कॉमन हो। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 3,4 है। ठीक है, अगर मैं निगेटिव नंबर लूँ, -2 और -3 ये लिया, ठीक है, तो -2 -3 ये लाई करेगा। अच्छा, और मैं ले लूँ अगर -3 और -1 ये ले लूँ, ये भी लाई करेगा, क्योंकि 1 -1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 इज मोर देन इक्वल टू -3। ये होगा, ये होगा, लेकिन क्या -2 -1 होगा? ये भी हो जाएगा, -2 -1 भी हो जाएगा, मामला खराब हो गया। इसका मतलब मैं यहाँ कर लेता हूँ 2। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ 2 कर लिया तो 2 -3 होगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 होता है, दैट इज मोर देन इक्वल टू 2। -3 -1 भी होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर होता है 1 और यहाँ पे है -3, तो 1 इज मोर देन -3। लेकिन क्या ये दोनों अगर है तो 2 और -1 होगा? क्या 2 और -1 होगा? 2 और -1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये क्या है 2 है, 1 इज नॉट मोर देन 2। तो इस तरीके से सोचना है आपको, एक पेयर सोच लीजिए जो होगा और उससे करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिटिव का कंसेप्ट है वो होना चाहिए, वो होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलेंगे ऐसे कि A, does not belong to R for all A belonging to R। हर एक एलिमेंट, R के जितने भी एलिमेंट हैं सभी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। सभी का रिफ्लेक्शन नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग टू R। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, आप एक कॉमा छोड़ दीजिए। आप सिंपल अगर आपको बताना नहीं है, नहीं होने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट काफी बताना। ठीक है, कि 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, फिर आप ये दिखा दीजिए कि 2,3 है बट 3,2 नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2,3 बिलोंग्स टू R बट 3,2 डज नॉट बिलोंग टू R, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए लिख दीजिए क्या कि 2 -3 है, -3 -1 है, लेकिन क्या है, लेकिन हम लोग का ये दोनों है, ये कॉमन हो गया, हटा दीजिए। 2 और -1 ये वाला पार्ट नहीं है, ये R में नहीं है। ठीक है, ये R में नहीं होगा। तो अगर 2 -3 है, -3 1 है,
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 - 1 होना चाहिए, तब बोलेंगे ट्रांजिटिव है, जबकि वो एलिमेंट इस आर के अंदर नहीं आता। इस तरीके से बोलेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन में, जहां पे आर आपको दिया था और आर का मतलब होता है एनी रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार लिखने में स्ट्रगल करते हैं, आप ऐसे लिखिए, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर सेकंड समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो, कोई डिफिकल्टी फील हुई हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर आप 4 समझिए। ठीक है, 4 अगर ट्राई करेंगे तो आप कहीं ना कहीं थर्ड में अगर कोई सेकंड में कोई अगर डिफिकल्टी हुई होगी तो आपको 4th में कहीं ना कहीं डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो 4th में क्या है, और 4th को मैं करने का दिखा रहा हूँ एक और तरीका। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो आप कंफर्टेबल हो, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या दिया 4th में? 4th क्वेश्चन में बोला इन्होंने क्या, 4th क्वेश्चन इज रिलेशन इज ऑन आर। रिलेशन किस पे है? रिलेशन ऑन आर, मतलब फिर से वही है कि सारे के सारे एलिमेंट हैं, ऑल द रियल नंबर्स ऑन आर, एंड आर में वो 2 एलिमेंट होंगे सच दैट आर के अंदर कौन से 2 एलिमेंट हैं, ए कमा बी, सच दैट अगेन ए लेस देन इक्वल टू बी। मतलब अगर मैं इसको x बोल दूं, इसको y बोल दूं, तो क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू y। ये आपको दिया हुआ है। पिछले केस में क्या था, तो पिछले केस में था आपका स्क्वायर था, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिंपल y है, मोर देन इक्वल टू x है। अब इस क्वेश्चन में आप अगर नंबर नहीं भी सोचेंगे तो बिना नंबर थिंक किए हुए भी आप कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ बिना नंबर थिंक किए हुए कैसे हो सकता है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करना है हमारे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड तरीका। ठीक है, आप ऐसा करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर पाए तो आप नंबर सोच के कर लीजिए। नहीं प्रूफ करने के लिए नंबर, कोई भी नंबर एक लेकर के आप दिखा सकते हैं कि ये नहीं है। जब ये प्रूफ करना हो कि हाँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तब आपको सारे के सारे नंबर्स की बात करनी होती है, जनरल नंबर की। लेकिन अगर नहीं बोलना है तो आप कोई एक नंबर उठा कर बता दीजिए भाई ये तो है ही नहीं इसके आर के अंदर, इसलिए हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे मैंने पिछले केस में क्या किया था, मैंने एक नंबर उठाया था 1/2 और बोल दिया कि 1/2 मेरे तो आर में नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं हर एक मेंबर का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो 1 का था, 2 का था, 3 का था, लेकिन हाफ का रिफ्लेक्शन नहीं है, 1/3 का रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं था। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या किया, एक नंबर उठाया 2 3 और बता दिया 2 3 है बट 3 2 नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अगर आपको शो करना हो कि रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए आपको जनरली सारे के सारे एलिमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी। एक या दो के बात करने से आप रिफ्लेक्सिव क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि a, a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू R। बिकॉज, क्यों ऐसा, बिकॉज a इज इक्वल टू a विच satisfies a लेस देन इक्वल टू b, लेस देन इक्वल टू a। ठीक है ना, a लेस देन इक्वल टू a वाला सेटिस्फाई होना चाहिए। तो a और a इक्वल है, जो सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है। ठीक, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या लिखेंगे आप, लेट करेंगे, लेट a, b बिलोंग्स टू R। ये मेथड सीख लीजिए। ठीक है, अगर मैं कहता हूं a, b बिलोंग्स टू R, इसका मतलब मैंने क्या बोला है, ये सेटिस्फाई करती है इसको सेटिस्फाई करती है। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि a इज, दिस इंप्लाइज यू कैन से a इज लेस देन इक्वल टू b। मतलब a 2 है तो b 3 है, a 3 है तो b 4 है। अगर a लेस देन इक्वल टू b है तो क्या कैन आई से कि b लेस देन इक्वल टू a, कैन आई से, आई कैन नॉट से। अगर 2 3 से छोटा है तो 3 2 से छोटा नहीं होगा, उल्टा तो उसका नहीं होगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर तो a लेस देन इक्वल टू b है, b लेस देन इक्वल टू नॉट a है, दिस इंप्लाइज यू कैन से कि b, a डज नॉट बिलोंग टू R। a, b तो बिलोंग करता है R से, अगर a, b बिलोंग करता है R से, इसका मतलब a b छोटा है और इक्वल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि b छोटा हो जाएगा उससे, a से। सो वी कैन से b, डज नॉट बिलोंग टू R, दैट्स मीन्स इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक नहीं है वाला। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 पेयर लेना है पहले। ठीक है, तो आप मान लीजिए a, b बिलोंग्स टू R, ये मान लीजिए आप,
ठीक है, मान लिया आपने। अगर आपने ए कमा बी मान लिया आर से, तो बी कमा सी भी एज्यूम करिए, बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। दो आपको लेने पड़ेंगे ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। अब ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब यह है ए है 2 बी है 3, बी सी बिलोंग्स टू आर कि बी है 3 सी है 4। अगर कहते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ए 2 है तो बी 3 है, और बी 3 है तो सी 4 है, तो ए बी सी दोनों है। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है 4 है, इसका मतलब ये 2 है, ये 4 है, ये भी 2 4 से छोटा है। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इस तरीके से, आप बताएंगे कैसे? आप बताएंगे ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? चलिए ऊपर करता हूँ इसको, ठीक है, इस पार्ट को मैं कर देता हूँ ऊपर, थोड़ा सा ट्रांजिटिव वाले पार्ट को मैं ऊपर कर देता हूँ। कैसे लिखेंगे ट्रांजिटिव? शो करेंगे। तो आपने लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दो पहले आपको लेना पड़ेगा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। लेट कर लिया, ये लेट कर लिया। ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज क्या हुआ? ए लेस देन इक्वल टू बी, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी लेस देन इक्वल टू सी। इन दोनों से यू कैन से, अगर ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, सो यू कैन से कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड फ्रॉम हियर यू कैन से इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक नहीं था, और ट्रांजिटिव ये है। ये तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 मैं स्किप कर रहा हूँ आपके लिए। आपको अगर ये 2, 3, 4 समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप ट्राई कर लेंगे, और नहीं भी ट्राई करेंगे तो आप ढूंढ के इधर से उधर से करेंगे तो आप सीखेंगे। अदरवाइज अगर आप सारा का सारा ये देखते रह जाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको खुद ट्राई करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऑलरेडी आपको आर दे दिया है। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, आपने स्टार्टिंग के आज जो मैंने क्वेश्चन कराया आपको, क्वेश्चन कौन सा कराया था मैंने? 3rd। अगर 3rd करा दिया है आपको, तो 3rd में और 6th में 6th ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू 3rd, ठीक है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 7th पे। 7th पे जो 7th आप करेंगे तो समझ जाएंगे, डिस्कस करने से 7th ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। Show that the relation R in the set A of all the books in a library of a college. R किस पे रिलेशन है? रिलेशन R is on all the books in the library of a college. All the books in the library of a college. R is relation on the set A. R is relation on set A, और A क्या है? All the books in library of a college. ये क्या है? Books इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। आपके कॉलेज या आपके स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें जितने ही बुक्स हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब एक के अंदर है, ठीक है ना। अब क्या बोला इन्होंने? अब आर में कौन कौन से बुक्स होंगे? तो आर के अंदर जो दो एलिमेंट हैं एक्स कमा वाई, वो क्या है? सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। X and Y have same number of page। आप उन्हीं दो बुक्स को कनेक्ट करेंगे जिनके नंबर ऑफ पेज सेम होंगे। जैसे एनसीईआरटी की बुक एनसीईआरटी वाले से कनेक्ट हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक आरडी शर्मा से कनेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में पेज कम होते हैं, आरडी में पेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका समझ लीजिए लाइब्रेरी है, बुक्स हैं। एनसीईआरटी हो गया, आरडी शर्मा हो गया, एचसी वर्मा हो गया, एचसी भी मान लीजिए, ठीक है, या जो भी एनसीईआरटी इधर हो गया, आरडी हो गया, एचसीबी हो गया, ठीक है। एग्जाम्पलर मान लीजिए यहाँ पे है, एग्जाम्पलर है, ठीक है। तो एग्जाम्पलर का कनेक्शन एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, लेकिन इसका कनेक्शन आरडी से नहीं हो पाएगा, एग्जाम्पलर कनेक्शन एचसीबी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो भी आपकी बुक्स हैं वही कनेक्ट होंगी जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो पहली बात क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, और होगा तो कैसे बताएंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट है। अगर मैं बोलूं कि ए कॉमा ए, कैन आई से कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, कैन आई से दिस? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि अगर मैं दो बुक लेता हूं जो दोनों बुक सेम है,
इस लाइब्रेरी से मैं जो सेट मेरा ए है, सेट ए है, इस लाइब्रेरी के किसी भी बुक को उठाता हूँ, उसकी कॉपी लेता हूँ साथ में, तो इन दोनों का नंबर ऑफ पेज हमेशा सेम होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का रिफ्लेक्शन आर के अंदर होगा। जितने भी बुक्स हैं सभी का अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं रिफ्लेक्शन के साथ, कॉपी के साथ, तो आर में होगा। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, बिकॉज क्या लिखेंगे आप, बिकॉज नंबर ऑफ पेज ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ पेज ऑफ ए। अगर बुक हमारा ए ही ए दोनों है तो दोनों का तो नंबर ऑफ पेज सेम होगा। ठीक है, सेकेंड पे आ जाइए सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक कैसे बताएंगे आप, सिमेट्रिक कैसे बताएंगे? ठीक है, रिफ्लेक्सिव बताना आपको आ गया, सिमेट्रिक कैसे बताएंगे? तो सिमेट्रिक के लिए अगर आप बोलते हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये बोलते हैं आप। अगर आपने देखा कि भाई ये ए कॉमा बी आर में है, अगर ए कॉमा बी आर में है इसका मतलब जितने पेज ए में है उतने ही पेज बी में है। अगर मैं कहता हूं HCV और एग्जाम्पलर आर में है, इसका मतलब जितना HCV में पेज है उतना ही एग्जाम्पलर में पेज है। इसका मतलब इसका उल्टा वो भी आर में होगा, क्योंकि जितने पेज एग्जाम्पलर में होंगे उतने ही पेज HCV में होंगे। तो वी कैन से दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ पेज इन ए इक्वल टू, ये लाइन लिखना आपको सीखना है, नंबर ऑफ पेज इन बी। ठीक है, ये लिखा। therefore you can say b comma a, oh sorry एक सेकेंड, this implies you can say number of page of b equal number of page of a। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, ऐसे लिखना एक ही बात होती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर ये बिलोंग करता है ए बी तो बी ए भी बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए ऊपर लिखता हूँ इसको, हो सकता है आपको ये नहीं दिख रहा हो, यहाँ पे ना दिखे तो मैं यहाँ कर देता हूँ। रिफ्लेक्स के बाद सिमेट्रिक है ना। तो सिमेट्रिक के लिए क्या लिखना है आपको, कैसे बोलेंगे? सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है, कैसे बोलेंगे? तो अगर मैं कहता हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दो बुक्स मैंने नेम कर लिया ए और बी। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज क्या हुआ कि नंबर ऑफ पेज ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ पेज ऑफ बी। अगर ए और बी का पेज बराबर है, इसका मतलब नंबर ऑफ पेज इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ पेज इन ए, दैट यू कैन से। अगर ए में बी में पेज बराबर है तो बी में ए में पेज बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज यू कैन से बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब बात रहती है ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाना है आपको? ट्रांजिटिव के लिए आपको दो पेयर लेने हैं पहले। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है आपको? दो पेयर। तो मान लेता हूं मैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। मैंने दो पेयर लिया, मान लिया कि ये कोई बुक है, ये कोई बुक है, दोनों नंबर पेज सेम है। ये कोई बुक है, ये कोई बुक है, दोनों नंबर पेज सेम है। अगर ए बी में पेज सेम है, बी सी में पेज सेम है तो अंडरस्टूड है। इसका मतलब अगर मान लीजिए इसमें 100 पेज है, 100 पेज है, यहाँ भी 100 पेज है, 100 पेज है, इसका मतलब ए में सी में भी 100 पेज हैं। तो दिस इंप्लाइज यू कैन से कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ पेज, NOP कर देता हूँ। ठीक है, NOP ऑफ ए इक्वल टू NOP ऑफ बी। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, this implies NOP of A B equal to NOP of C from first and second। फर्स्ट बोल दी, सेकेंड बोल दीजिए। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से कि NOP ऑफ A इक्वल टू NOP ऑफ C। इसका मतलब A कॉमा C भी R से बिलोंग करता है। तो ये बातें आपको समझनी है, कैसे लिखना है। क्या लिखना है? NOP ऑफ A NOP ऑफ B दोनों सेम है। ठीक है, एन बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब NOP ऑफ बी इक्वल टू NOP ऑफ सी। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब NOP ऑफ ए इक्वल टू NOP ऑफ सी है।
सो वी कैन से NOP ऑफ A, NOP ऑफ C, दैट मीन्स A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो आपने दिखा दिया कि ट्रांजिटिव भी है। तो क्या था इसमें, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों के तीनों है। सो यू कैन से इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये कौन सा हो गया, दिस इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना, कौन सा हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस अगर तीनों होता है तो कहते हैं इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं इसको। चलिए 7 तक कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 से। सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरा भी जोश बढ़ता रहेगा और आपका सिलेबस भी फास्टली होता रहेगा। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट में शेयर करिए। जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th में है बोर्ड की, आई गारंटी कि अगर आप इन वीडियोज़ को सही से देखेंगे तो आपको किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी और 6 महीने के अंदर अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस पूरा होगा। कितने दिनों में, 6 महीने के अंदर अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस पूरा होगा और उसके बाद हम लोग करेंगे रिवीजन।